अस्सलाम वालेकुम डियर्स मैं नूर राजपूत नूर रिश्ता मरकज़ के फ़ोरम पे आपको वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप मेरी हर वीडियोस को देखते हैं। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ मौजूद घंटी का बटन जो है बेल आइकॉन उसको भी प्रेस कर दें। और रिश्ता अगर आप अपने लिए सर्च कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल पे मौजूद तमाम वीडियोस को देख लें, आपको आपकी पसंद का रिश्ता ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, तो ये मैडम बुशरा जैदी, रात को इन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैं इनकी चैट से डायरेक्ट वीडियो बना के आपकी खिदमत में ये पेश कर रहा हूँ। आइए मैं आपको इनकी डिटेल बताता हूँ। अच्छा, इन्होंने पहला मैसेज आया किया ना, तो ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली फॉर्म सेंड हुआ है मेरी तरफ से। तो आप भी अगर मुझसे रब्ता करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फॉर्म सेंड होगा पहले मैसेज के साथ ही। तो आपने अपनी डिटेल देनी है सबसे पहले। अगर पहले आपने डिटेल अपनी नहीं दी है ना मुझे, तो आपने अपनी डिटेल मुझे देनी है। डिटेल मिलेगी तभी मैं कुछ समझ पाऊंगा भाई कि आप क्या चाहते हैं, क्या मसला है आपका, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। सारी चीज़ें वाज़ेह करके लिखनी है। तो मैडम बुशरा जैदी ने पहला मैसेज किया, इनको फार्म मिला। इनके जवाब में अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मैं अपने रिश्ते की डिटेल देती हूँ। सर, मेरा नाम बुशरा जैदी है, एज 38 ईयर्स है, हाइट 5'6" है। और मैंने तब देखे इनके मैसेज, वालेकुम सलाम मेरी बहन, कंप्लीट डिटेल अपनी दें सारी। तो वो अपनी डिटेल बगैर कोई मेरी तरफ से क्वेश्चन किए खुद ही माशाल्लाह दे रही हैं। मेरी क्वालिफ़िकेशन सिंपल बीए, कास्ट कुरैशी। सर, मैं एक हॉस्पिटल में एज ए नर्स जॉब करती हूँ। मेरी सैलरी 30,000। एंड सर, मेरा कोई भी नहीं दुनिया में, बस एक बेटी है 22 साल की, उसकी डिटेल भी मैं आपको देती हूँ। तो इन्होंने मेरा ये नंबर लिया, यूट्यूब से लिया है। तो यूट्यूब से नंबर लेके मुझसे रब्ता किया इन्होंने। मेरी सब्सक्राइबर हैं, मेरी क्लाइंट हैं, पुराने अरसे से मुझे विज़िट कर रही थी। मैंने इनसे पूछा, मेरी बहन ये बताएं, रिश्ता आपका करना है या आपकी बेटी का करना है? भाई, हम दोनों का करना है। मुझे अपने लिए भी चाहिए क्योंकि मैंने 17 ईयर्स तनाई में गुजारे हैं। नूर भाई, ओहो, आपकी डिवोर्स हुई है क्या? नहीं भाई, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। तो इनके हस्बैंड की डेथ हुई 17 साल पहले। की बेटी थी, एक बेटी की वजह से इन्होंने शादी नहीं की और अ, बेटी की परवरिश की है। तो वो सारी डिटेल अपनी ज़बानी उनकी लिखी हुई, उनके हाथ की लिखी हुई आपके सामने है। भाई, मैंने अपनी बेटी की वजह से फिर शादी नहीं की। अब मेरी बेटी ने एमए कर लिया है और मैं चाहती हूँ उसकी शादी करके खुद भी कर लूँ, क्योंकि उसके जाने के बाद मैं फिर तना रह जाऊँगी। अच्छा, थोड़ा मैं बिज़ी था यहाँ पे अगर आप मैसेज मुझे करते हैं, आपके लिए भी है ये बात कि अगर मैं मैसेज करते हैं तो प्लीज़ मेरी मसरूफियत का ख्याल करते हुए इस बात पे नाराज़ नहीं होना, परेशान नहीं होना कि मेरी तरफ से आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है या रिप्लाई लेट मिल रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरा 24 आवर्स का काम है, हर वक्त मैं यहाँ पे मौजूद नहीं रह सकता। कभी घंटा 2 घंटे के लिए अगर कहीं इधर उधर हो जाऊँ और रिप्लाई लेट मिले तो इसके लिए वजह से आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अपनी कंप्लीट डिटेल देनी है, उसके बाद वेट कर लेना है थोड़ा। मैं इंशाल्लाह जैसे ही देखूँगा आपको रिप्लाई कर दूँगा। रिप्लाई पे मैं यहाँ पे एक और बात भी वाज़ेह करूँगा कि जो मेरे रजिस्टर्ड क्लाइंट्स हैं, वो उनमें कुछ लोग ऐसे नाराज़ हो जाते हैं, नूर भाई आप हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप हमारे मैसेज को नहीं देख रहे हैं, मैसेज को देख के इग्नोर कर रहे हैं। भाई देखें, अगर आप मेरे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं, मैं तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स को ये मैसेज यहाँ पे दे रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर आप मेरे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ, मेरी टीम वर्क कर रही है आपके लिए। जैसे ही कोई प्रपोजल ओके होगा हम फ़ौरन आपको बता देंगे। तब तक प्लीज़ सब्र तहम्मुल से वेट कर लें। अब मसला ये है कि कुछ लोगों में सब्र का मादा बिल्कुल भी नहीं होता और वो घबरा जाते हैं और घबरा के फिर वो जनाब गालियाँ देने लग जाते हैं या गलत बातें करने लग जाते हैं। जैसे अपनी अपनी तरबियत की बात है। तो
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाके फेसबुक पे कमेंट्स शुरू कर देते हैं। तो उन तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो इन बैड कमेंट्स की वजह से परेशान होते हैं और कहते हैं कि यार ये नूर रिश्ता मरकज़ के हवाले से ये इतने लोग गलत बातें कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या मसला है, ये पता नहीं काम सही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो चला रहा हूँ, FBR को टैक्स देता हूँ मैं, और इंशाल्लाह वेरीफाइड और ट्रस्टेड बंदा हूँ मैं, किसी किस्म का मसला नहीं है। लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ, सैकड़ों अल्लाह का शुक्र है कि मैच मेरे ओके हो चुके हैं, लोगों के घर बस चुके हैं। तो मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। अगर आप मेरे से इस बात से ख़ाइफ़ हैं कि लोग कमेंट्स क्यों करते हैं, तो ज़रा चंद अल्फाज में मैं आपको उनकी हकीकत बता दूँ। देखिए, मैं इस ऑनलाइन वीडियो में मौजूद हूँ और अक्सर हफ्ते में मेरी 1-2 वीडियोज़ लगती रहती हैं इस चैनल के ऊपर। मेरे फेसबुक ग्रुप के ऊपर मेरे तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मेरी कोई पोस्ट लगती रहती है। तो अगर मैंने किसी के साथ गलत किया होता तो मैं क्या यहाँ 3 साल से रह सकता? ये सब ड्रामे हैं, सब झूठे लोग हैं, फेक लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। इनके चक्कर में प्लीज़ ना आए आप। इनका प्रॉब्लम ये होता है कि जब किसी लड़की की पोस्ट लगती है, जैसे मैं अभी मैडम बुशरा जैदी का रिश्ता यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इनकी एज भी हालांकि 38 साल है। इनके लिए मैच्योर बंदा चाहिए जो 40 साल से ऊपर हो, तो 50-60 साल का मैच्योर बंदा हो, ऐसा कोई बंदा चाहिए। तो भाई यहाँ पे अगर 15-16 साल के लड़के, 20 साल के लड़के अगर मैसेज कर रहे होंगे और मुझे कह रहे होंगे कि जी मेरा इनसे रिश्ता करवा दें आप, इनका मुझे नंबर दे दें आप, तो भाई मेरी बात सुने, मैं मैच मेकर हूँ, मैं इस बात को सबसे पहले देखता हूँ कि आपका इनके साथ मैच बनता है कि नहीं बनता। अगर मैच ही नहीं बनता तो मैं उनसे उनकी प्रोफाइल ही शेयर नहीं करता, उनको उनके बारे में बात ही नहीं करता। तो ऐसे जो लड़के होते हैं वो यकदम जज्बाती होके जनाब नूर भाई आप हमें इनका नंबर दें, हम खुद बात कर लेते हैं। अरे भाई, मेरी एक क्लाइंट है, मैं इनका नंबर अगर यूं पब्लिक में देने लग जाऊंगा तो मेरी इज्जत क्या रहेगी और इनकी इज्जत क्या रहेगी। तो इन सब बातों का ख्याल करते हुए प्लीज़ आपने इस बात को समझना है कि ये जो गलत कमेंट्स करते हैं ये ऐसे ही लड़के हैं। जब यहाँ से उनको नंबर नहीं मिलता, यार उन्होंने कब रिश्ता करना होता है, गपशप लगानी होती है, चस्का लेना होता है, टाइम पास के लिए किसी औरत का नंबर चाहिए होता है लड़की का। तो ऐसे लोगों को मैं नंबर नहीं देता तो वो जाके वहाँ पे कमेंट शुरू कर देते हैं, बकवास शुरू कर देते हैं, जनाब ये फ्रॉडिया है, फेक है, झूठा है, ऐसा है वैसा है, जैसे ही किसी के मुंह में आती है। तो भाई मैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता, मैं अपनी क्लेरिफिकेशन आप लोगों के सामने दे सकता हूँ, और वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह दे चुका हूँ। देखें, मेरी फेसबुक ग्रुप में पोस्टें अब भी मौजूद हैं जिनमें मैंने इन लोगों को वाज़े मुदल्लिल जवाब दिया है दलील के साथ कि भाई अगर किसी ने मुझे पैसे दिए हैं और मैंने उसको ब्लॉक किया है तो मेरे सामने आया, यहाँ पे बात करें। कोई नहीं आया सामने। अगर मैंने किसी से रजिस्ट्रेशन फीस ली है और उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, उसको मैंने कह दिया है कि भाई सब्र करें, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, उसमें 10-15 दिन लगते हैं, महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, बाद लोगों की डिमांड की बात है भाई। अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मेरा काम तो यही है, मेहनत करना है। अब मैं ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे किसी खातून को तो मजबूर नहीं कर सकता कि आप मेरे इस क्लाइंट से शादी कर लें, उसने अपनी मर्जी करनी है। मैं जस्ट प्रोफाइल आपकी शेयर कर सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ कि देखें जी ये आपके लिए प्रपोजल है, आप इस बारे में देख लें, सोच लें। करना ही है आपने, समझा ही सकता हूँ। अगर कोई ना समझे, ना माने, आपकी प्रोफाइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कोई, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है कोई, मैं आपके लिए मेहनत मुखलस कर रहा हूँ। और मेरा जो रजिस्ट्रेशन फीस का जो मेरी पॉलिसी है, जो मैं परफार्मा आपको सेंड करता हूँ, उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि आपके लिए मुखलसाना मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, काम अल्लाह के हुक्म से होना है, आपका नसीब अल्लाह के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा खैर, बढ़ते हैं इस रिश्ते की डिटेल की जानब। बात ज़रा लंबी होगी, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, और शुक्रिया है आपका कि आपने मेरी बात को सुना, समझा और मेरे साथ साथ हैं। तो आइए इनकी बाकी चैट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भाई, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ, देखें ना, ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसी वीडियोस मैंने 3-4 बार मैंने ऑनलाइन आके पब्लिक के सामने सबके जवाब दिए हैं कि भाई देखें, किसी की के बारे में बात कर लेना ये कोई मुश्किल नहीं है यार। लोग लोग तो
किसी भी मजहबी हस्ती को नहीं छोड़ते, उनके बारे में कमेंट्स ऐसे दे रहे होते हैं, मैं क्या चीज़ हूँ। तो इन लोगों की इन बातों से बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। और आपके सामने मेरी सारी हकीकत आपके सामने है, मेरा सारा काम ट्रांसपेरेंट नीट एंड क्लीन आपके सामने है। आप जब चाहें मुझे यूट्यूब पे टैली करें, मुझे फेसबुक पे टैली करें, मैं बिल्कुल इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट काम कर रहा हूँ। हर चीज़ आपके सामने है, किसी के साथ कोई ना मैंने धोखा किया, ना मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया, ना मुझे करने की ज़रूरत है। जब मुझे हलाल तरीके से रिज्क मिल रहा है तो मुझे आराम तरीके पे जाने की क्या ज़रूरत है। देखें, ये मैडम बुशरा जैदी है, इनसे मेरी कॉल पे बात भी हो गई, इन्होंने मुझे सारी बातें अपने बारे में मज़ीद भी बताई। खैर जो यहाँ पे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इन्होंने मुझे फ़ीस भी दे दी, अब मैं इनका रिश्ता मैं करवा दूंगा कहीं पे, इनसे मुझे बाकी फ़ीस भी मिल जाएगी। जो अभी मैंने इनसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली है, इसके बाद मुझे बाकी फ़ीस भी मिल जाएगी इनसे। अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो ये नाराज़ हो जाएंगी और 100 लोगों को बताएंगी कि ये जी मैं तो फ़ीस दे के फंस गई हूँ। तो मैं क्यों नहीं करवाऊंगा, मुझे मेरे करवाने में फ़ायदा है, ना करवाने में तो मेरा फ़ायदा नहीं है। इसी तरह आप अगर मेरे पास रजिस्टर्ड है या आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो इस पॉइंट को आप मद्देनज़र रखें कि आपका काम करवा देने में मेरा फ़ायदा है, ना करवाने में मेरा सरासर नुकसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो मैडम बुशरा वजैदी की चैट की तरफ आते हैं। थैंक्स सिस्टर, जी वाई नॉट, मैं ज़रूर आपका काम करवाऊँगा। थैंक्स अलाट नूर भाई, वेलकम। प्लीज़ अपनी कंप्लीट डिटेल बताएं और बेटी की भी। भाई मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ, और क्या बताऊँ। तो मैंने पूछा कि अपनी पिक्चर भेजें, उन्होंने कहा भाई पिक्चर कहीं आउट ना हो जाए, प्लीज़ ख्याल रखना। अच्छा, इस बात पे मैं थोड़ी सी और आप लोगों के सामने वजाहत पेश करना चाहूँगा कि जो मेल हजरात है ना, वो मुझसे रब्ता करते हैं, पहली बार पिक्चर मांगते हैं कि लड़की की पिक्चर दें हमें। भाई मैं उस वक्त तक पिक्चर आपको नहीं देता जब तक लड़की वाले या ख़ातून आपको ओके ना कर दे, उसकी परमिशन के बगैर मैं आपको पिक्चर नहीं दे सकता। इस बात को मद्देनजर रखें, इस बात पे ज़िद ना किया करें। आप भी बहनों बेटियों वाले हैं, मैं भी बहनों बेटियों वाला हूँ। आप और मैं, हम नहीं चाहेंगे कि हम अपनी घर की किसी औरत की पिक्चर किसी को इस तरह दे दें जो अभी तक उस बंदे को हम जानते नहीं, वो बंदा हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं, उसको हम कैसे पिक्चर दे सकते हैं। लिहाजा पिक्चर के बारे में जिद नहीं कीजिएगा, ये करना छोड़ दें, बात को समझ लें प्लीज़। बाइज्जत तरीके से अपना रिश्ता नोट करवाएं और रूटीन के मुताबिक जिस तरह काम हमारा तरीक़ेकार है उसको फॉलो करें और सब्र व तहम्मुल के साथ हमारा साथ दें। रिश्ता ऐसे नहीं होता कि हमने आपको अपनी जेब से कोई चीज़ निकाल के आपको पकड़ा देनी है और आपने खुश होकर वो टॉफ़ी मुंह में रख लेनी है और बात ख़त्म। ऐसा नहीं है, ये उम्र भर का काम है। इसके लिए तअम्मुल मज़ाजी ज़रूरी है। सोचने समझने का वक़्त खुद भी लें, हमें भी दें और लड़की वालों को भी दें। तो बढ़ते हैं मिस मैडम बुशरा जैदी की चैट की तरफ। तो मैंने उनको सारी बात तफसील से बताई कि भाई आप मेरी बहन हैं, मैं आपकी पिक्चर की मुकम्मल केयर करूँगा, बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं, आपकी पिक्चर कहीं भी लीक आउट बिल्कुल नहीं होगी इंशाल्लाह कभी भी। तो मैं 3 साल से वर्क कर रहा हूँ, प्रोफेशनल मैच मेकर हूँ, रजिस्टर्ड हूँ। मैं अपने हर क्लाइंट की प्राइवेसी को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी अहमियत को समझता हूँ। तो वो मान गई, उन्होंने कहा ओके, आई नो माई ब्रदर, ओके सेंड करती हूँ। फिर उन्होंने पिक्चर सेंड की जो कि मैंने उनको बाद में कह दिया था कॉल पे कि प्लीज़ आप इसको डिलीट करें, मैंने वीडियो बनानी है, तो मैं पब्लिक में आपकी पिक्चर इस तरह नहीं दे सकता। जिसका रिश्ता आपको दिखाऊंगा, आप जिसको ओके करेंगी, आपकी परमिशन से आपकी पिक्चर आगे जाएगी। तो माशाल्लाह मैं यहाँ पे बता दूँ, मैडम बुशरा जैदी 38 साल उनकी एज है, लेकिन माशाल्लाह वो बड़ी फिट फाट हैं और बड़ी माशाल्लाह उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा है, संभाल के रखा है, अपनी केयर की है हमेशा। माशाल्लाह गोरा बिल्कुल दूध जैसा रंग है उनका माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी माशाल्लाह प्यारी पर्सनालिटी है, बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी है। तो अब तक जितनी मेरी इनसे बातें हो चुकी हैं, उस लिहाज से बिल्कुल मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जैसे ऊपर से ये खूबसूरत हैं, ऐसे ही अंदर से भी खूबसूरत हैं। कोई इंशाल्लाह इनमें गलत बात नहीं है, ना अब तक मैंने देखी है। तो खैर
इनकी चैट को पढ़ें। मुझे डिमांड करना अच्छा नहीं लगता। मैंने इनके से जब डिमांड पूछी तो इन्होंने कहा कि मुझे डिमांड करना अच्छा नहीं लगता भाई, बस इंसान अच्छा हो, इज़्ज़त और प्यार करने वाला हो, बेशक गरीब हो या जो भी हो, लेकिन सिर्फ दिल का साफ हो। और इंसान के ज़िम्मे सिर्फ अपने आप को साफ करना ही है, अपने दिल को, अपने दिमाग को साफ करना ही है। बाकी जो उसके हालात हैं या उसका चेहरा है, उसके जिस्म की बनावट है, वो उसके इख्तियार में नहीं है, या इधर उधर उसके जितनी चीज़ें हैं वो उसके इख्तियार में नहीं है। सिर्फ अपना दिल और दिमाग सीधा करना इतना इख्तियार है इंसान के पास। और अगर वो कर ले तो अच्छा इंसान है, ना करेगा तो अपनी सज़ा खुद भुगत लेगा। अच्छा खैर, मुझे बहुत खुशी हुई इनकी इस बात से। तो यहाँ मुझसे अक्सर फीमेल्स रब्ता करती हैं जिनकी डिमांड्स आसमान को छू रही होती हैं, खुद अपनी तरफ नहीं देखती। ख़ुसूसन मैं यहाँ पे उन ख़वातीन से गिला करना चाहूँगा कि जिनके एक दो बच्चे हैं और डिवोर्स या विडो हैं, और उनका कोई ना सोर्स ऑफ इनकम है, ना उनको फैमिली सपोर्ट कर रही है, किसी भी किस्म का उनका कोई भी ब्राइट ब्राइट फ्यूचर नहीं है। बल्कि ब्राइट तो कहना ही बहुत मुश्किल बात है, फ्यूचर उनका नज़र ही नहीं आ रहा। फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचना कि मुझे एक अच्छा बंदा मिल जाए जो मेरी इज्जत करे, मुझसे प्यार करे, अगर मेरे बच्चों को कोई एक्सेप्ट कर ले तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस है कि ऐसी ख़वातीन, उनकी डिमांड्स ये होती हैं कि मुझे अब कोई डॉक्टर मिले, इंजीनियर मिले, मुझे अब कोई पायलट मिले, कोई आर्मी ऑफिसर मिले, और जो कि सिंगल हो, उसके बीवी बच्चे भी ना हो, सिंगल हो, और वो मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करे, अपना पैसा, अपना सब कुछ मेरे ऊपर कुर्बान करे। तो ऐसे भाई नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अपनी डिमांड्स को जब तक आप हाई रखेंगे, आप तरसते रहेंगे, आपके लिए कभी लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाएगा। ख़वातीन से मेरी गुजारिश है जो मेरी वीडियो देख रही हैं, तो प्लीज़ इस बात के ऊपर बुरा नहीं मानना, आपके फ़ायदे में बात है। जो आपको बाइज़्ज़त तरीके से रिश्ता मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करें और उसको काफ़ी समझें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा खैर, मैडम बुशरा ज़ैदी की चैट की तरफ आते हैं। तो इनकी डिटेल मेरी बातों में मेरे ख्याल है आपके माइंड से मिस ना हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी एज 38 साल है, कुरैशी इनकी कास्ट है, बीए तालीम है, विडो हैं, एक इनकी बेटी है, और माशाल्लाह खूबसूरत हैं। बिल्कुल माशाल्लाह लगता ही नहीं है कि 38 साल की और इनकी बेटी वाली हैं, लगता ही नहीं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी पर्सनालिटी है। तो उनके मैसेज पढ़े भाई। जो लोग डिमांड्स करते हैं उनके घर नहीं बसा करते। वो थोड़ी बिजी हो गई थी भाई, वेट। फिर उन्होंने मैसेज किया, अस्सलाम भाई, सॉरी बिजी थी भाई, मुझे कोई भी सिंगल या सेकंड मैरिज बंदा ढूंढ दें, बस जो अच्छा इंसान हो, मुझे तंग ना करे। ये बहुत बड़ी बात है कि बंदा ये सोचे यार मैं किसी को तंग नहीं करूँगा, मुझे कोई तंग ना करे, बस इतना मिल जाए तो मेरे ख्याल बहुत है। तो इनका अगला मैसेज, भाई प्लीज़ बस ये आपने अपनी जिम्मेदारी पे अच्छा इंसान तलाश करना है। मैं बहुत डरी हुई हूँ भाई, मैंने बहुत दुख देखे हैं लाइफ में, अब कोई मज़ीद तकलीफ़ अफोर्ड नहीं कर सकती। ज़ाहिर है कि तन्हाई में उन्होंने इतनी ज़िंदगी गुजारी है, मुश्किल हालात देखे हैं उन्होंने, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि उनको अक्ल आ गई है, इनको ये समझ आ गई है कि अब अगर मैं कोई डिमांड करूँगी तो कोई ज़्यादा कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जिसका माइंड ही उल्टा जड़ा हुआ हो। बेशक वो पैसे वाला हो, बेशक उसके हालात उसको अच्छे नज़र आ रहे हों, लेकिन अगर वो अंदर से अच्छा इंसान ना हो, इज्जत ही ना करे, प्यार ही ना करे, केयर ही ना करे, तो फिर क्या बनेगा। ये अच्छी ख़वातीन हैं, होती हैं जिनको ये समझ आ जाती है। तो अगला मैसेज उनका, मैं सेकंड वाइफ बनने पे भी एग्री हूँ भाई, लेकिन प्लीज़ खुदा के लिए कोई गलत बंदा ना मिलवा देना, रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत डरती हैं बेचारी, और डरना भी चाहिए आजकल के हालात से। मुझे किसी अननोन बंदे से रिश्ता बनाने में बहुत डर लगता है भाई, प्लीज़ मुझे अपनी बहन समझकर मेरे लिए अच्छा फ़ैसला कीजिएगा प्लीज़। भाई आप बिज़ी हैं? जी सिस्टर, जी मैंने रिप्लाई किया उनको। मेरी बहन, मैं सिर्फ आपके लिए अच्छा सोच सकता हूँ और अच्छा करने की कोशिश कर सकता हूँ, बाकी सब का नसीब अल्लाह के हाथ में है।
मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अपने भी नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ। आपकी किस्मत का ज़िम्मेदार कैसे बन सकता हूँ? मैं कैसे वादा कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा? मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, उसकी कब्ज़ा कुदरत में है। वो जो वो चाहता है, वो इंसान को खुशियाँ मिल जाती हैं, और जहाँ वो चाहता है, वहाँ वो बनी बनाई खुशियों को भी ब्रेक लगा देता है। वो रहीम व करीम भी है, कादिर मुतलक भी है। उससे डरते रहना चाहिए। अगर आप अच्छी हैं तो यकीन रखें आपके साथ भी अच्छा ही होगा। हाँ, ये बात है, जैसे वो सूरह नूर की आयत है कि पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं। नेक, पाक, पकीज़ा, अच्छे, डिसेंट, नाइस। तो मैंने उनसे कहा कि अपनी बेटी की डिटेल दें। उन्होंने बेटी का नाम बताया, उमैरा जैदी, एज 22 साल, हाइट 5'5", तालीम MA, और हाफ़िज़ा है माशाल्लाह। और उनकी पिक्चर ये उन्होंने भेजी थी, डिलीट कर दी। माशाल्लाह स्लिम स्मार्ट, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है माशाल्लाह। तो ये चैट आपके सामने गुजर रही है, आप पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी बात समझ चुके होंगे। दोनों माँ बेटी के रिश्ते माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि बेटी के लिए क्या डिमांड है, तो इन्होंने बेटी के लिए भी वही बात की कि भाई बताया है कि हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो मैंने उनसे मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए पूछा कि क्या मतलब, अगर बेटी के लिए भी सेकंड मैरिज रिश्ता दिखाऊं तो उन्होंने कहा कि तो हम कर लेंगे भाई, बस फैमिली अच्छी हो, शरीफ लोग हों, लड़ाई झगड़े वाले ना हों, वही बात के तंग करने वाले ना हों। ये खुद किसी को तंग नहीं करना चाहती, बस चाहती हैं कि जो रिश्ता मिले वो इनको तंग ना करे। तो मैंने इनसे वादा किया कि ठीक है, मैं वर्क करता हूँ। उन्होंने खुद मुझे परमिशन दी कि आप यूट्यूब पे वीडियो बना के हमारा ऐड लगा दें, और फिर जो आपके लिए बेहतर, आपको मुनासिब लगे, उसका आप मुझसे रब्ता करवा दीजिएगा। तो ठीक है डियर्स, मैं सारी बात वाज़ेह कर चुका हूँ आपके सामने। बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को एंड तक देखा, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप भी इनकी चैट पढ़ के खुश हुए होंगे। अच्छा, एक काम रह गया, अब आपने मुझसे रब्ता करना है, तो रब्ते के लिए नंबर मैं आपको बता दूं, वो मैं आपको आपके सामने स्क्रीन पे लिख देता हूँ। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आपने मुझसे रब्ता करना है, 0300 881 6614। और रब्ता सिर्फ आपने व्हाट्सएप पे करना है, कॉल नहीं करनी, ये मैं आपको बता दूं। कॉल करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कॉल पे की हुई बातें, पहली बात तो कि क्लाइंट्स की याद नहीं रहती। बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं और उनका कोई मेरे पास रिकॉर्ड नहीं रहता। और दूसरी बात ये है कि इतना टाइम भी नहीं होता, इतनी कॉल्स आ रही होती हैं। यकीन करें, ये वीडियो देखेंगे तो इतने लोग रब्ता करेंगे, सैकड़ों की तादाद में लोग रब्ता करेंगे, लेकिन इन सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जितने लोग रब्ता करेंगे, उनमें सीरियस बंदा कोई एक मिल जाए तो मैं कहूँगा गनीमत है। बाकी सब ऐसे ही फेक लोग लगे होंगे जिन्होंने रिश्ता करना ही नहीं होगा। तो खैर, मेरा काम है, मुझे पता है कि बेहतर तरीका कौन सा है अपने काम को मैनेज करने का। तो वो बेहतर तरीका यही है कि आप मुझसे सिर्फ व्हाट्सएप पे रब्ता करें, अपनी कंप्लीट डिटेल दें मैडम बुशरा जैदी की तरह, और टू द पॉइंट मतलब की बात करें। बाकी मैं आपको भी ये बता दूं कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है लाजमी। अगर नहीं किया है तो आप कर दें, पहले कर दिया तो ठीक हो गया। और मेरे इस चैनल पे मौजूद बाकी तमाम वीडियोस देख लेंगे तो आपको यकीन माने कि रिश्ता मिल जाएगा, आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, इनकी अगर आप इनके रिश्ते के हवाले से मुझसे बात करना चाहें ना, तो अभी इसी वक्त इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, रुकें, स्टार्ट से अब स्क्रीनशॉट लें, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे सेंड कर दें और अपनी डिटेल दे दें। तो मैं इंशाल्लाह आपका अगर मैच बनता है तो मैं आपका इनसे प्रपोजल दिखा के, अगर इन्होंने ओके कर दिया तो मैं आपको बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बाद आपका इनसे रब्ता करवा दूंगा। ओके हो गया जी। मेरा ख्याल है कि मैं तमाम बातें वाज़ेह कर चुका हूँ।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने एंड तक इस वीडियो को देखा। अल्लाह हाफिज़।